आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मशहूर एनजीओ सोहरतगढ़ पर्यावरण सोसाइटी ने आज राजधानी लखनऊ में अपने वार्षिक कार्यक्रम एनुअल गाला अभ्युदय का शानदार आयोजन किया। दोस्तों, कई सत्रों में ये कार्यशाला चली जिसमें समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से नागरिक समाज का सशक्तिकरण कैसे हो, इसके ऊपर मनीषियों ने ढेर सारी चर्चा की। हर सत्र के समापन पर जो अतिथिगण थे उनका स्वागत किया गया। लेकिन दोस्तों, एक और खास बात हमको यहाँ मिली। सिद्धार्थ नगर से चलकर आए हुए सिद्धार्थ नगर का मशहूर काला नमक चावल भी हमको यहाँ दिखाई दिया। तो किस तरीके का कार्यक्रम था, इसको लेकर हम सचिव संदीप श्रीवास्तव जी से बात करेंगे और साथ ही दुनिया भर में मशहूर सिद्धार्थ नगर के काला नमक चावल की भी हम पूरी जानकारी लेंगे। आइए बातचीत करते हैं। सोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और तकरीबन 40 साल से काम कर रही है। और आपको पता है बहुत सारे नॉन प्रॉफिट्स काम करते हैं, लाखों करते हैं पूरे देश में। एक अनुमान के हिसाब से 33 लाख नॉन प्रॉफिट्स काम करते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां आ रही हैं नॉन प्रॉफिट्स को भी ज़मीनी स्तर में काम करने में, चाहे वो फंड के रूप में हो, चाहे कैपेसिटी के रूप में हो। तो उस चुनौती को दूर करने के लिए कहाँ कहाँ से सपोर्ट लिया जा सकता है, समाज से क्या सपोर्ट ले सकते हैं, सरकार से क्या सपोर्ट ले सकते हैं और बाजार से क्या सपोर्ट ले सकते हैं, तो उसको लेके क्या परिचर्चा हो रही। क्या उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 23-24 करोड़ पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डायरेक्टरी नहीं है जैसे कि कौन सी क्रेडिबल एनजीओ जिसके साथ काम किया जाए। तो काम का खोजने के लिए हम लोग भी मजदूरों के लिए बम्बई, बेंगलोर और दिल्ली जाते हैं। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है कि हम लोग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें समाज और सरकार और बाजार की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। जितने वक्ता लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं और आखिरी सेशन में कुछ चर्चाएं होंगी कि इसका आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म है किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है, कैसे हम सब एनजीओज मिल के काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा तितर बितर होकर काम कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कंपनीज मिल के काम करती हैं, एनजीओज मिल के काम नहीं कर रहे हैं। तो अभ्युदय जो है वो कोलैबोरेटिव ग्रोथ की बात कर रहा है, कैसे साथ मिल के आगे बढ़ाया जाए है। तो ये पूरा इवेंट फोकस कर रहा है जी। आईएएस डॉक्टर हीरालाल जी थे, प्रोफेसर BR सिंह जी थे और ज्योत्सना हबीबुल्ला कौर जी थी, डॉक्टर तुलिका चंद्रा थी, फारूक रहमान साहब थे, योगेश बंधु जी थे। तो ये लोग जो जाने माने समाज के अच्छे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, उनको आमंत्रित किया गया। देखिए, ये जो स्टॉल है ये बोधिसत्व एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसानों का एक कंपनी है और उनके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। ये जो कंपनी है यहाँ पे हमारे काला नमक के 467 किसान जुड़े हुए हैं जो सिद्धार्थनगर जनपद के 2 ब्लॉक से हैं, सोहरतगढ़ और बर्डपुर। वहाँ के किसानों के द्वारा उत्पादित ये काला नमक चावल है जो यहाँ पे लाके हम लोगों ने इसका स्टॉल लगा के इसकी बिक्री कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उस क्षेत्र में किसानों को मोबिलाइज करके काला नमक की खेती के लिए प्रमोट किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया और उनको खेती करने के क्या तरीके हो सकते हैं, जैविक खेती करने के क्या तरीके हैं, उसके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। इस तरह से धीरे धीरे हमारे साथ इस कंपनी के साथ किसान जुड़ते गए और उनको हम लोग जो है इनपुट सपोर्ट देते हुए, उनको मोबिलाइज करते हुए इस काम के लिए उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। क्या रेट है इसका और कहाँ कहाँ इसकी बिक्री हो रही है? इस समय वर्तमान समय में जो इसकी रेट है, वैसे तो शुरुआती दौर में इसकी रेट जो है 200-210 रुपये केजी भी बिकती थी, लेकिन मार्केट में अभी इसका बाहर पे कोई इसका डिमांड नहीं आ पा रहा है, इसलिए लोकल स्तर पे किसानों के द्वारा इसको 150 रुपये पर पैकेट यानी कि 1 किलो की बिक्री हम लोग कर रहे हैं। जो इसमें हमारा अभी जो इनपुट कास्ट लग रहा है वो 120-25 के आसपास पड़ रहा है। तो अभी हम 20 से 25 रुपये का मार्जिन रेट पे ही इसकी बिक्री कर पा रहे हैं, जो किसान को इसको लाभदायक उसको मिल रहा है। कितना एरिया है जो सिद्धार्थनगर में जिसमें खेती हो रही है? पूरे सिद्धार्थनगर में वर्तमान में अगर 2023 का आंकड़ा लिया जाए तो 1250 हेक्टेयर एरिया में काला नमक की खेती इस समय हो रही है, जबकि यही एरिया पहले अगर देखा जाए 2010 से 11 के आसपास
तो काफी कम था। इस बीच में जो ओडी ओपी हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक कार्यक्रम जिसमें काला नमक की खेती को सेलेक्ट किया गया, तो सिद्धार्थनगर का एक जो है उत्पाद है जिसपे हम लोगों ने काफी प्रचार प्रसार किया। सरकार के द्वारा भी इससे काफी प्रचार प्रसार और जागरूकता लाया गया, जिसकी वजह से किसानों की संख्या और एरिया में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस समय बहुत सारे किसान, नए किसान भी काला नमक की खेती के साथ जुड़े हुए हैं। क्या, क्योंकि बाजार में बहुत तरीके के, बहुत वैरायटी के चावल उपलब्ध हैं, तो काला नमक में ऐसी क्या खासियत है? जी, बहुत अच्छा, तो अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये बात अक्सर सामने हम लोगों की भी आती है जब हम मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि काला नमक की चावल एक प्रसिद्ध चावल है जो सिद्धार्थनगर में के एरिया के लिए काफी सुप्रसिद्ध है और गौतम बुद्ध का इसका प्रसाद माना जाता है। वहाँ का जो चावल है काला नमक का, उसमें एक तो महक होती है, दूसरा उसमें जो है जो पतला होता है उसमें मुलायमपन ज्यादा होता है, और इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है जिसमें आयरन, जिंक इस तरह की मात्रा होती है। और यहाँ पे जो इसको उपयोग करने से काफी कुछ बीमारियों से इससे जो है राहत मिलती है। क्या आपको लगता है कि अगर उत्पादन और बढ़े और एरिया में इसकी खेती हो तो इसके दाम कुछ कम हो सकते हैं कि आम जनता की जेब में, बजट में ये आ जाए? जी, बिल्कुल हो सकता है। दाम में अगर मान लीजिए अभी हमारा जो प्रोडक्शन है, अभी नई वैरायटी आ रही है बौना प्रजाति, तो बौना प्रजाति में क्या है कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगर हम ट्रेडिशनल प्रजाति को लेकर चलते हैं तो उसमें प्रोडक्शन कम होता है, तो ऐसी स्थिति में हम अगर रेट को डाउन करेंगे तो किसानों को लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर हम बौना प्रजाति को लेकर आते हैं तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलने से उसमें हम कम रेट पे भी उसकी बिक्री कर सकते हैं। क्या नाबार्ड और बाकी ऐसी संस्थाओं का, सरकार का, एनजीओ का भी सपोर्ट है आपको? बिल्कुल, बहुत सारी एजेंसी हैं जो एफपीओ को लेके काफी काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का भी अपना एक टारगेट है कि एक साल में हम 10,000 एफपीओ को एक साथ काम करेंगे। इस तरह की एजेंसी जैसे नाबार्ड है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसी हैं जो एफपीओ को लेकर काफी प्रमोट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश वालों से क्या कहना चाहेंगे? सभी उत्तर प्रदेश और भारतवासियों से यही कहेंगे कि आसपास के क्षेत्रों में हमारे काला नमक की खेती जो किसानों को हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए उसकी जो उत्पादन है उसकी जो है खरीदारी करें। अगर आपको इसका चावल अच्छा लगता है तो हमारे पास डिमांड भेजें, हम इसकी सप्लाई आपको अच्छी क्वालिटी के साथ करते हैं। जो लोग आपसे संपर्क करना चाहें, काला नमक चावल खरीदना चाहें, वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? उसके लिए हमारा जो है बोधिसत्व एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का वेबसाइट भी है और ईमेल आईडी है। वैसे हमारा जो है कांटेक्ट नंबर भी है, हम उसको आपको शेयर कर सकते हैं। इसके पीछे आप देखेंगे तो इसके पीछे बोधिसत्व एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी है और मेल भी है, मेल आईडी भी है, यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे नंबर बोल दीजिए? मोबाइल नंबर मेरा 7897093710 है। इस नंबर पे भी आप फोन करके काला नमक का अगर आपको डिमांड चाहिए तो हम सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल खाया है वो इसकी महक और इसके स्वाद से वाकिफ हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये माना जाता है। तो देखा आपने किस तरह से शोहरतगढ़ इन्वायरमेंटल सोसाइटी ने एक बड़ी पहल की, किसानों को एक साथ लेकर के आए, आज उनको एक बाजार उपलब्ध कराया। और शोहरतगढ़ सोसाइटी यही नहीं रुकी बल्कि आज इस कॉन्फ्रेंस, इस कार्यशाला के माध्यम से इस आवाज को और भी आगे बढ़ाया गया है। नेशनल वॉच पर लगातार बने।